ये ख्वाजा मज़हर साहिब हैं, हनी बी के बारे में ये मज़ीद आपको बताएंगे, डिटेल से बताएं जी मेरे नाज़रीन को। अच्छा, हनी बी आप पाकिस्तान में हनी बी फार्मिंग बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से होती है, लेकिन जो आम तौर पे शहद हमारे यहाँ हमें मिलता है वो डब्बों का मिलता है जिसमें कि वो फार्मिंग की जाती है। लेकिन हम जो है हमारा क्योंकि ये बिज़नेस नहीं है तो हम कलेक्ट करते हैं। ग्रीन हाउस फार्म पूरे पाकिस्तान से ऑर्गेनिक चीज़ें कलेक्ट करता है। अगर आपको यूनिक चीज़ें बताऊं तो जैसे हम बकरवालों से देसी घी बकरियों का लेते हैं, सही है। इसी तरह ही हम यहाँ से जो वाइल्ड ऑलिव है, जो कऊ है, उसका हम तेल निकालते हैं वाइल्ड ऑलिव का, उसका कावे वगैरह होते हैं। इस तरह ही ये जो अभी आप आबाद कर रहे हैं जैसे कि हम इस वक्त शहद की, तो अब ये देखें ये शहद का छत्ता है, इसको अगर आप देखें तो ये शहद का छत्ता, इसके अंदर ये हम जंगल से इसको हमारी जो टीम है हार्वेस्ट करती है। ये 3-4 लोगों की हमारी टीम थी जो कि पिछले को 15 साल से ये काम कर रही थी। अच्छा। तो मैंने उनको ऑर्गेनाइज तरीके से कहा कि आप जाएंगे, इसको तरीके से काटेंगे, इसकी वीडियोस बनाएंगे, उसको शेयर करेंगे, फिर इसका हम खुद उसी देसी तरीके से इसको नथारते हैं और इसको हम पहले तो हम पिछले कोई 2-3 साल खुद इस्तेमाल करते रहे। अब ये दूसरा साल है कि हम इसको लोगों को भी ऑफर कर रहे हैं ताकि वो लोगों से सिर्फ मोटिवेट होकर देखें इसको। पहले केले खाते रहे, आप कह रहे सबको खिलाते हैं। अब हम चाहते हैं कि लोग इसको भी दूसरे भी। ये बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ये देखें जी, इसको थोड़ा सा अपने ये देखें इसको आप जरा। आहा, ये नाज़रीन इकराम प्योर हनी खित्ता है पोठोहार का, जंगल का है जी। हाँ जी, और बताएं इलाके कौन कौन से हैं जहाँ ये जी चक्री का इलाका है जी, सवां की कोई बेल्ट है जो कि हमारी जो फतेह जंग और चक्री के दाएं बाएं अडयाला रोड, फिर चकबेली रोड, इसके बाद अगर आप थोड़ा सा चकवाल की तरफ आ जाएं तो जो हमारे चकवाल के साथ टच करते हैं इलाके नीला दुल्ला और इस तरह इस एरिया, इस सारे इलाके का, तो पोठोहार का और पोठोहार के जो जंगल के हमारे इसको आप ये कह सकते हैं कि ये सैकड़ों हज़ारों दरख्तों का जो है ना, मतलब आमतौर पे जो फार्मिंग शहद होता है ना तो एक जगह पे इसको रख दिया जाता है। हाँ जी। ये जंगल का शहद जो है ये मुख्तलिफ जगहों से मक्खियाँ जो हैं वो जाके कलेक्ट करती हैं। आजकल तो बेरी का है जी, जो लेकिन मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ मक्खियाँ जो हैं वो उसको कलेक्ट करती हैं। इसकी प्राइस क्या है जी इसकी? ये सर वैसे तो इसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती जितना हमारे बच्चे मेहनत करते हैं जी, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों को सपोर्ट करें क्योंकि ये हमारा कोई इस तरह का कारोबार नहीं है, इससे हम कोई लाखों करोड़ों नहीं कमाते। तो हम उनकी मेहनत को और हमारी जो यंग लोग हैं जी, तो ये तो मैं उनके बिहाफ पे बोल रहा हूँ, तो इन लोगों की ज़रा एफर्ट को एनर्जाइज करने के लिए तो ये जो पर केजी हम 4000 रुपये का देते हैं। माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। ये ख्वाजा साहब जो है ना ये बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह, हमारे खित्ता पोठोहार में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में। इन्होंने रिसेंटली एक काम किया है, वो भी पेंडिंग है, उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे। एक बरगद का दरख्त, बरगद का ट्री मेरा भी फेवरेट है, बल्कि हमारा सिग्नेचर ट्री है वो इस एरिए का, वो गिर गया। ऐसी बात है ना जी, वो गिर गया और इसको उन्होंने दोबारा से अपने कदमों पे खड़ा होने में मदद की और माशाल्लाह अभी उसकी कॉम्प्लेन निकल आई है। बिल्कुल, अब वो माशाल्लाह जी सेहतमंद हो गया। ये कैसे ख्याल आया जी आपको? ये देखिए सर, ये तो हमें तो ख्याल जैसे भी आया हम तो कोशिश ही करते रहते हैं। इत्तेफाक से मैं ये बात बावर ये कराना चाहता हूँ कि जब मैंने डिपार्टमेंट से बात की, मैंने सारे डिपार्टमेंट्स, मैंने जंगलात से, मैंने एनवायरनमेंट से, सब जगहों से उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी 35 साल में कोई दरख्त हमने वापस रिस्टोर नहीं किया। अच्छा, तो बरगद दरख्त, हाँ नहीं, कोई भी दरख्त वहाँ पे कल्चर ही नहीं है हमारे यहाँ के जी हम किसी दरख्त को बचा लें जी। तो जब हमने तो बल्कि बहुत से लोगों से मिल के इसको चंदा इकट्ठा करके, कुछ मैंने किया, कुछ दोस्तों ने किया, तो हमने चंदा इकट्ठा करके इसको रिस्टोर किया। हमारा उस पर काफ़ी सारे पैसे लगे जी। तो दरख्त लगाने के लिए, बाकी खाने खिलाने के लिए, प्रोटोकॉल के लिए, सब चीज़ों के लिए फंड्स होते हैं, लेकिन किसी दरख्त के, पहली बात है ये नॉलेज ही नहीं है कि दरख्त गिरे हुए दरख्त को बचाया जा सकता है। बोहड़ का दरख्त बड़ा हार्डी प्लांट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्तों की दुआओं से आपने भी इसमें काफ़ी हमें सपोर्ट किया। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ जिक्र करूँगा तो मतलब बहुत से लोग मुझे कहते हैं जी आप बड़ा अच्छा काम करें। मैं कहता हूँ जो अरशद भाई जो है ना, जो इतना काम ये कर रहे हैं ना एग्रीकल्चर, बागात और प्रमोट करने के लिए, मैं तो कहता हूँ अगर कोई पाकिस्तान में कोई अवार्ड हो ना इस पे, ग्रीनरी पे, नेचर के लवर के ऊपर, तो आप डिजर्व करते हैं माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इसको क्या कहते हैं उर्दू में? ये इसको छत्ता कहते हैं। छत्ता है, ठीक है। वैक्स भी कहते हैं, हनी वैक्स कहते हैं। अच्छा, ये बीच में है और ये ईटेबल है, आप खा सकते हैं, इसको च्यू कर सकते हैं, च्यू कर सकते हैं, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं, जैसे चिंगम की तरह इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। सही। लेकिन इसको
इसके लिए और भी इसके इस्तेमाल हैं। इसको लोग ये बेसिकली ना, ये इसको तो हमने ऑथेंटिसिटी के लिए, क्योंकि हम खुद प्रिजर्व करते हैं तो लोगों को थोड़ा सा विजुअली भी अच्छा लगता है। पाकिस्तानियों को यकीन भी नहीं आता ना ये खालिस है, तो वो खालिस थोड़ा सा। और उसमें फिर दूसरा ये होता है कि ये इसको एक देखने में अच्छा लगता है, टेक्सचर में अच्छा लगता है। जी जी। तो इसको हम लोग ना कैंडल्स बनाते हैं इसकी। अच्छा। इसकी मोम की कैंडल, जो पुराने ज़माने में मोमबत्तियाँ ना इसी से बना करती थी, इसी वैक्स से बनती थी। इसके अलावा जो पॉलिश होती है, जो पुराने ज़माने में जो लकड़ी की पॉलिश होती थी, वो भी इसी से हुआ करती थी। तो वो हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हमसे ले लेते हैं ये वैक्स भी। अच्छा, एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाह रहा हूँ लोगों को, जो कि शहद के वो लोग जो कि शहद का छत्ता काटते हैं या जो शहद को उतारना चाहते हैं, शहद को पसंद करते हैं, और ख़ास तौर पे जो शहद को इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए 3 चीज़ें। पहली बात यह है कि शहद को जो है काटते वक्त ये ख्याल रखें कि कम से कम एक हिस्सा, 3 हिस्से आप काट लें। एक हिस्सा आप शहद की मक्खियों के लिए और उसके उसके जो है ना अंडों के लिए और उसके लार्वा के लिए रहने दें, ताकि वो वहाँ पे ग्रो करे, करती रहे, ताकि आप मतलब उसको बिल्कुल जड़ से ना ख़त्म करें। दूसरा ये है कि ये एक अच्छा साइन है कि जिस जगह पे शहद की मक्खी का छत्ता होता है वो एक ऑर्गेनिक जगह है, तो वहाँ पे ये केमिकल वहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है पेस्टिसाइड नहीं है। तो शहद का छत्ता जहाँ लग गया, इसका मतलब है कि वो जगह एक हेल्दियर इन्वायरमेंट है। तीसरी चीज़, शहद को इस्तेमाल करने के लिए इसको कभी उबाले मत, इसको गर्म मत करें, मतलब इसको हाई बॉइलिंग टेम्परेचर पे मत लेके जाएं। इसको आप जब भी आपने अगर गर्म किसी चीज़ में डालना है तो कोशिश करें वो 30-40 डिग्री से कम हो, ताकि हमारे यानी कि जो ह्यूमन टेम्परेचर के साथ हो, तो वो ठीक है। जब हम इसको बॉयल करेंगे तो ये इसकी न्यूट्रिशन जो है ना, वो उसके अंदर बहुत से जो एलिमेंट्स हैं वो उसके जो फैक्टर्स हैं वो उड़ जाते हैं। फिर तीसरी एक और भी जो मिथ है कि जी जो शहद जो है ना, खालिस शहद जमता नहीं है। खालिस शहद जो है वो क्रिस्टलाइज होता है, उसके अंदर टेंडेंसी होती है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रुक्टोज होता है। अच्छा। तो ये जिसके अंदर ग्लूकोज थोड़ा फैक्टर ज़्यादा हो वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, लेकिन अगेन अगर आप उसको कभी भी किसी भी धूप में रख दें या उसको आप कभी नीम गर्म से पानी में रखें तो वापस वो पिघल जाता है। तो बल्कि मैं तो मेरे पास मुख्तलिफ फॉरनर्स आते हैं तो वो तो जमा हुआ शहद पसंद करते हैं। अच्छा। उनको वो वाला जो है ना, कुछ स्प्रिंग का जो शहद है वो पसंद है। तो इसलिए शहद के लिए आप बस आप किसी ऐसे रिलायबल बंदे से लें। मैं तो ख़ास तौर पे किसी ऐसे बंदे को शहद नहीं देता जो शहद के बारे में जानता नहीं है, क्योंकि कल को वो फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है ना, वो फिर उसको बात को समझाना मुश्किल होता है। जो बंदा पहले जिसको भी चीज़ दें उसको पहले एजुकेट करें और ख़ास तौर पे इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को इस्तेमाल में लेके आएँ। सही। नाज़रीन, आपको अगर शहद चाहिए ये वाला तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, आप डायरेक्ट ऑर्डर करें जी। और ख्वाजा साहब इधर भी आए ना जी। हाँ, चलो। अच्छा, ये जो है सेटअप है, ये भी हमारी सुपरविजन में होता है। ये अब्दुर्रहमान गाजी साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, गाजी प्योर फूड के नाम से, बहुत मतलब हमारे उस्ताद हैं वो जी। उन्होंने जो है ना, ये एक तो पाकिस्तान में एक जो ये देखिए, ये है ब्लैक फिग जी जी जी, इसके जूस बनाए, पैकेजिंग देखें आप कितनी मज़ेदार है। ठीक है जी, ये देखें, ये है जी ब्लैक चेरी। सही। ठीक है, तो इसी तरह ये देखें, ये है जनाब, ये है आपका बही। ठीक है जी। फिर ये आप देखें, ये है ग्रेप्स। तो ये इन्होंने क्या किया है कि इन तमाम जूसेस को, जो पाकिस्तान में फ्रूट्स पैदा हो रहे थे, उसके इन्होंने जूसेस बनाए हैं। ये पाकिस्तान में, मैं इसको दावे से कह सकता हूँ, ये नहीं कि मेरा तो अभी बिज़नेस नहीं है, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई लोकल प्रोडक्शन हो रही है और वो सबसे अच्छी क्वालिटी की हो रही है तो वो इनके यहाँ हो रही है। और इनके यहाँ पे ये क्या है जी कि ये देखें, चेरी का शरबत। यकीन माने मैं शरबत पीने का कोई ख़ास शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ये शरबत जो एक बंदा तो पी लेता है ना, अच्छा, वो कहता है जी कि इसके अलावा दुनिया में और कोई शरबत है नहीं। और आप इसको आराम से डालें, और ख़ास तौर पे रमज़ान के अंदर तो कमाल किस्म का ये शरबत है। सही। अच्छा, इन्होंने फिर और बहुत से शरबत बनाए हुए हैं जो कि जैसे खुबानी का शरबत है और भी हैं। फिर ये जैम्स हैं, ये चेरी का जैम है जी। फिर ये जैसे है कि ये अमरूद का जैम है, इस तरह ही एप्रिकॉट खुबानी का जैम है। ठीक है जी, ये सेब का जैम है। तो इन्होंने जैम्स बनाए हैं और फिर शरबत बनाए हैं, और ख़ास तौर पे जो है ना, इनका जो प्राइम प्रोडक्ट है वो है सिरका। अच्छा। तो ये इसके उन्होंने चेरी का सिरका और बही का सिरका, सेब का सिरका, ये सब सिरके जो है ना वो सिरके बनाते हैं। सही। सिरके बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, जैम्स बनाते हैं, और डायरेक्टली एडिबल जो है ना शरबत बनाते हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट्स का भी इनका है। तो गाजी प्योर फूड, इनको आप ज़रूर सपोर्ट करें। अब्दुर्रहमान गाजी साहब मिशनरी आदमी हैं, स्कर्दू में इन्होंने प्लांट लगाया हुआ है। वहाँ का जो वेस्ट फ्रूट है
स्कर्दू का और खपलू और इस एरिया का, तो उसको ये प्रिजर्व करके तो ये पूरे पाकिस्तान में इसको सप्लाई करते हैं। माशाल्लाह, यानी ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं ये गिलगित बल्तिस्तान, ये गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू और इसकी विसिनिटी की प्रोडक्ट्स हैं। सवाए मेरा ख्याल है यहाँ पे एक इनका प्रोडक्ट है जो कि शायद गन्ना है जी, ये क्योंकि इनका प्लांट जो है ना इधर भी है, फैसलाबाद में भी है, तो ये गन्ने का जो सिरका है ये शायद इधर का है, बाकी अदरवाइज तकरीबन सारी चीज़ें जो उनकी वहाँ की। सही। बहुत मज़ा आया जी, माशाल्लाह जी, अपने हमारे पाकिस्तान की प्रोडक्ट और खालस एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है जी। ये देखिए नीचे वो उसको आप अंग्रेजी में आजकल बड़ा चल रहा है मदर के साथ, मदर ये कहते हैं इसको, जो जिसके अंदर ये होता है। बिलीव यू मी, ये जो सिरका है ये इसकी जो कीमत है जी, जितना ये क्वांटिटी है ये तकरीबन अगर आप किसी भी बड़े स्टोर से जाके लें, और पता नहीं वो खालस है या नहीं है, लेकिन 3000 रुपये का मिलेगा। सही है। अगर मैं आपको इसकी प्राइस बताऊं, लेकिन ये पुरानी प्राइस है तो ज़्यादा घबराना नहीं है, अभी प्राइस चेंज हो गई है, ये 600 रुपये का, 500 लिखा हुआ है लेकिन अब 600 रुपये, तो इतना सस्ती ये सिरका है। ये वाला सिरका आई थिंक ये देखें बई का सिरका। अच्छा, ये बई चीज़ क्या होती है जी? बई जो इसको बई एक नाशपाती की तरह का एक फसल होती है जो कि बहुत इसकी जो लोग इसकी वो सख्त नहीं होता, सख्त सा? हाँ सख्त सा होता है, सख्त भी थोड़ा सा कड़वा सा भी होता है। तो ये देखें ये बई का सिरका 600 रुपये का है। प्राइसेस भी बड़ी रीजनेबल है, हाफ या 1/3 प्राइस है मार्केट से, और क्वालिटी भी अच्छी है माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जनाब अली, थैंक यू सो मच। और ख़ास तौर पे मैं इनके लिए कहता हूँ कि इनका चैनल सब्सक्राइब करें और इनकी चीज़ों को शेयर किया करें, क्योंकि इनको शेयर करने से और इनका चैनल सपोर्ट करने से बेसिकली आप